हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को आगाह किया है, ईरान के सामने डील की शर्तें दोहराई है। न्यूक्लियर वेपन को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डील तभी होगी जब ईरान न्यूक्लियर वेपन को छोड़ेगा। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के सामने अपनी शर्तों को दोहरा दिया है। न्यूक्लियर वेपन को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों को दोहरा रहे हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, एक तरफ कूटनीति पर फोकस किया जा रहा है, दूसरी तरफ अपनी अपनी शर्तों को लेकर दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं, चाहे आप ईरान की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तों को दोहरा दिया है और न्यूक्लियर वेपन को लेकर कोई समझौता करने के मूड में अमेरिकी राष्ट्रपति नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल रंजना, मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर लगातार डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है। और इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन की ओर से जो यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है ईरान को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है वो बीच का रास्ता निकालने का प्रस्ताव उन्होंने दिया है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है, जो बयान दिया है कि ईरान जब तक न्यूक्लियर वेपन्स की मांग नहीं छोड़ता तब तक बातचीत सही दिशा में नहीं बढ़ सकती और इसीलिए गतिरोध देखने को मिल रहा है। तो ये जरूर है कि मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर लगातार जो अपडेट आ रही है और जिस तरीके से इस घटनाक्रम पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि ईरान की ओर से जो के दूसरे दौर में जो बातचीत नहीं थी, उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी और उसमें जो सैन्य प्रशासन और इसके अलावा जो सुप्रीम लीडर है उनसे मुलाकात के बाद वो अपना प्रस्ताव सौंपेंगे। उसके लिए कुछ और वक्त मांगा है। जो मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान, उसको ये मैसेज दिया गया है, कुछ और इसको वक्त चाहिए क्योंकि अभी बना हुआ है और इस पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है ईरान। लेकिन जिस तरीके से अगली बातचीत में इसको शामिल किया जा सकता है या न्यूक्लियर वेपन्स पर अगले दौर की बातचीत में चर्चा हो सकती है। पहले हॉर्मुज से ब्लॉकेड को हटाए, ये मांग यहाँ पर ईरान की ओर से रखी गई थी। इसको लेकर जो राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान है, सीधे तौर पर ये एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी वो दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन ट्रंप का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस मसले को लेकर वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर स्थिति साफ होगी और वो रखने की इजाजत ईरान को नहीं दी जाएगी। ईरान ने कभी नहीं कहा कि उसने वेपन्स को रखा है, लेकिन अपनी सिविल जरूरतों के मद्देनजर वो प्रोग्राम को जारी रखने की इच्छा जताई थी उसने। इस बीच एक रिपोर्ट ये भी आई है कि जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम था और जिस तरीके से उसका कार्यक्रम चल रहा था, बावजूद इसके उस पर बम गिराए गए हैं, लेकिन वो परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है और इसलिए चीजें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े सवाल है जिनको लेकर ट्रंप की ओर से एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने अपनी शर्त भी रखी है। कहीं ना कहीं ऐसा माहौल जो बन रहा है जहां ये कहा जा रहा है कि अमेरिका बैकफुट पर आ गया, ईरान ने मजबूती के साथ सामना किया, बहादुरी के साथ लड़ा ईरान अमेरिका से। पुतिन ने भी सराहना की थी ईरान की, हाल ही में आपको याद होगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अमेरिका ये संदेश देने की भी कोशिश में है कि हम किसी दबाव में नहीं है, अपनी शर्तों पर अडिग है, परमाणु को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं इस तरह की शर्तों पर अड़े रहना, ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी भी है, ताकि वो दिखा सके कि हम अभी भी मजबूत हैं। देखिए, बिल्कुल जो नई रणनीति अपनाई है राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसमें हॉर्मुज ब्लॉकेड जो है वो आर्थिक तौर पर एक बड़ा दबाव ईरान के ऊपर बना रहा है और ईरान की नाकेबंदी आर्थिक तौर पर हॉर्मुज में जिस तरीके से की गई है उससे वो तेल की सप्लाई, उस पर कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है और इसलिए ये ब्लॉकेड जो है वो असरदार है बम गिराने से ज्यादा। ये ट्रंप ने एक बार दोहराया था और जब वो अब ये सवाल करते हैं कि जिस तरीके से हालात हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर उन्होंने
दम भरना है। तो ये जरूर है कि ईरान के ऊपर भी दबाव है कि वो इस पूरे माहौल के बीच क्या नया रास्ता निकालता है। इससे पहले हमने दिखा है कि विदेश मंत्री जो अरागची है वो पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे थे और पुतिन की जो टेलीफोन पर बातचीत हुई है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, तो वो नए इशारे कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी डील का इशारा मिल रहा है, लेकिन मध्यस्थता क्या होगी, क्या सवाल होंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कई दौर की बातचीत अभी चल रही है और मैसेंजर की भूमिका हमारे पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसको लेकर अपनी बात रखी है और ये मैसेज को आदान प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है, तो ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसकी शर्तें मानने तक ये गतिरोध बना रह सकता है। इस बीच ट्रंप ने नया बयान दिया है, तो इसको लेकर अभी देखना होगा कि आगे के हालात किस ओर मुड़ते हैं या किस ओर ये घटनाक्रम जाता है। उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी, इसको लेकर नई दिल्ली की बातचीत होगी या फिर पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही है वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। बने रहेगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे। वहीं एक और